अपनी इज्जत और जलाल के अंदर, अपनी शोहरत के अंदर वो चार चांद लगाए। मेरे बेटे कल तक पढ़ता रहूंगा ऐसा तो मैं, कि जब वो शोहरतों की बुलंदी पर चमकने लगा तो हासिदीन की नजर उस पर पड़ी और हासिदीन ने अल्ताफ जिया के शेर का उसको मिस्दाक बनाया कि बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। लेकिन उस शख्स के अंदर एक खुददारी थी, एक अपनाइयत थी, एक अपनापन था। जब ये सारी चीजें उसके अंदर जमा हो गई तो उसने वहीं से ऐलान कर दिया कि मैं वो खुददार प्यासा हूँ जिसे आज तक समझा नहीं कोई, मुझे समंदर की गहराइयां आवाज देती है। आप अंदाजा करें कि जिस शख्स के अंदर समंदर जैसी गहराई और गिराई ये सारी चीजें पाई जाती हो तो वो शख्स मुजफ्फरनगर की शान, मोहब्बत के शहर मुजफ्फरनगर की आबरू बनकर हमारे और आपके दरमियान एक ऐसे नामवर कलमकार के नाम से उभरता है जिसे आज की दुनिया मौलाना हुसैन कासमी कंप्यूटर के नाम से जानती है। मैं ये इस्तकबाल करता हूँ कि अपने आप को तन्हा करके देखते हैं, आज हम भी तमाशा करके देखते हैं और कितने नाम जुड़े हैं तेरे नाम के साथ, आज हम भी तेरे नाम का चर्चा करके देखते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन साहिब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होकर अपनी कीमती नसीहतों से अपने ख्यालात का इजहार करें। हज़रत मौलाना हुसैन साहिब कासमी कंप्यूटर मुजफ्फरनगर। उलमाए किराम और अज़ीज़ तालिबात, आपके इस महफूज इदारा जामिया अल-उमैरा लिल-बनात में मेरे ख्याल से हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर किसी एक इदारे में इतनी बार आपकी इत्तिफाक नहीं हुआ जितना यहाँ पर हमारे शहर से दूर मुसलसल चौथी या पांचवीं मरतबा यहाँ हाजिरी का शर्त हासिल हो रहा है। और इसका सबब आपके इस इदारे से कल्बी लगाव और इसके बानी जनाब भाई रिजवानुल हक साहब की मोहब्बत और उनसे एक जज्बाती ताल्लुक का सबब है। यह इदारा और उसके बानी भाई रिजवानुल हक साहब जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, छोटा या बड़ा, सालाना हो या बीच में किसी और मौके का प्रोग्राम हो, वो उसमें अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्व कर देते हैं और किसी भी तरीके से उस प्रोग्राम में कोई कमी बाकी नहीं रखते। मैंने बहुत कम ऐसे जिम्मेदारों को, ऐसे नाज़िमों को और ऐसे मोहतमिमों को देखा है कि जो अपने तालिब इल्मों के तय और अपनी पढ़ने वाली बच्चियों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर मुमकिन तरीक़ा अख्तियार करते हैं। कभी वो मुसाबक़े मुनाक़िद कराते हैं, कभी कोई मुकाबले मुनाक़िद कराते हैं, कभी तकरीरी और कभी तहरीरी, कभी किसी ज़ुबान में, कभी अपनी ज़ुबान में, कभी इंग्लिश किताबत में। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पर हाज़िरीन हैं वो सब इससे वाकिफ़ होंगे। आज का ये प्रोग्राम कुछ अलग हैसियत और इनफिरादियत रखता है। जैसा कि स्टेज पर चस्पा बैनर से जाहिर हो रहा होगा, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का प्रोग्राम है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का ये प्रोग्राम मुनाक़िद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हो सकता है कि मुझसे पहले हमारे किसी साथी ने इस पर रोशनी डाल दी हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इसकी मुनासिबत से चंद बातें आपके सामने रखता हूँ कि हमारे और आपके प्यारे हबीब
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पर इत्तिफाक है, इस अक़ीदे पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन इस दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद से बहुत से लोगों ने अपने नबी होने का ऐलान किया, नबूवत के दावे किए और वो नाकाम हुए। हर दौर में उलमाए उम्मत ने, उलमाए हक ने उनका तआक़ुब किया और उनके बातिल अक़ीदों को अवाम के सामने लाकर अवाम को उनकी गुमराही से बचाया। हमारे अकाबरीन की एक तारीख रही है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और दूसरे हमारे अकाबिर ने ख़त्म नबूवत के उन्वान पर अपनी तमाम सलाहियतें और अपनी उम्रें खपा दी हैं, जिसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सही अक़ीदे पर गामज़न हैं। लेकिन ज़माने के साथ साथ मुद्दाइयान नबूवत आते रहे और अपने दावे पेश करते रहे और उलमाए हक़ उनका तआक़ुब करते रहे। चुनांचे आज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया की जानिब से हमारी नई नस्ल के लिए, चूँकि ये हमारे जो नई नस्ल के बच्चे हैं ये अभी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते, बड़े प्रोग्रामों में नहीं जा सकते, इसलिए छोटे छोटे सवालात की रोशनी में, सवाल और जवाब की रोशनी में, जिसका ये मतलब भी नहीं समझते, लेकिन इनके जहनों में वो बातें रटवा दी गई हैं कि जब इन्हें शुरूर होगा तो जब समझ जाएंगे। लेकिन अभी से इनके जहन में ये बात बैठ जाए कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से हमारा अक़ीदा क्या है। चुनांचे उसके रूह रवां यहाँ पर क़ारी आरिफ़ साहब तशरीफ़ रखते हैं और ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के इंचार्ज हमारे अज़ीज़ क़ारी सुहैल अहमद साहब ने मुज़फ़्फ़रनगर के मुख्तलिफ़ मदारिस में, मुख्तलिफ़ मकातिब में और इसी तरह यहाँ पर बुढ़ाने में एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया 8 दिसंबर में और बच्चों को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से जो एक मुख्तसर का निसाब है वो याद कराया और फिर उसका इम्तिहान हुआ। इम्तिहान के बाद जिन बच्चों ने, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने अच्छे जवाब उसके लिखे, लेकिन जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का इजहार किया उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए आज ये इनामात का प्रोग्राम रखा गया है जो करीब आपके सामने आने वाला है। इसके अलावा आप सुबह से मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात के मुख्तलिफ तालीमी मुज़ाहिरों से महसूस हो रहे होंगे, तो ये सब इनकी तालीमी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए है। और यहाँ बुढ़ाने आकर के ये एहसास होता है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात और उनके सरपरस्तों में एक अच्छा जज्बा मौजूद है, क्योंकि तालीम के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें अगर तालमेल नहीं होगा, जिनमें मुताबिकत नहीं होगी तो तालीम और तरबियत आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले वो खुद पढ़ने वाला तालिब इल्म या तालिबा, और फिर उसका उस्ताद और फिर सरपरस्त। अगर इन दिनों में से इनका कम्युनिकेशन और इनका आपसी ताल्लुक़ नहीं रहेगा तो तालीम में वो मजबूती नहीं आएगी। तो हमने देखा, यहाँ महसूस किया कि जब भी यहाँ पर सरपरस्तों को बुलाया गया उनके बच्चों की कारकर्दगी दिखाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई रिजवान साहब ने चाहे जितना बड़ा भी इसके लिए पंडाल या मीटिंग हॉल मुंतखब किया, वो अपनी वुसअत के बावजूद कम होता नजर आया। इससे कबल 3-4 महीने पहले जो प्रोग्राम फेस गार्डन में हुआ था उसमें भी सरपरस्तों की तादाद इतनी वहाँ पर मौजूद थी कि बहुत से लोग बाहर फिरते रहे, उनको जगह नहीं मिली। ये यकीनन उनके बच्चों के तई उनकी जागरूकता और उनकी जो है एक तरह से पूरी तवज्जो है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कमी है, क्या आगे बढ़ाना है। इन सब पर रोशनी डालने के लिए प्रोग्राम का मकसद आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप हजरात
इदारे के जिम्मेदार जब आपको बुलाएं तो आप इंशाअल्लाह इस पर रौनक, इस जलसे की रौनक को बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह अपनी तवज्जुहात मरकूज करते रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम अभी मैं समझता हूँ काफ़ी तवील है, इनामात भी बाकी हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए बस मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम सरपरस्त हजरात को, उनके मालिमात को, उनके जिम्मेदारान को और सभी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में अपना ताउन पेश किया, तो सबको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसके नताइज बेहतर और मुफीद फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मैं सरेदस्त गुजारिश कर रहा हूँ अपने मंच की आबरू हमारे